भाई इतना डिफरेंस है कनाडा की और इंडिया की पढ़ाई में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाइयों कैसे आप सब, वेलकम बैक टू आपके भाई के चैनल पे केडी व्लॉग्स। तो भाई आज है ट्यूसडे और फाइनली कल भाई घड़ी आ चुकी है, पेपर का दिन आ चुका है। पहला मिड टर्म है कल मेरा वेंसडे और सुबह सुबह का टाइम है। तो भाई पढ़ाई शुरू करेंगे जल्दी जल्दी से। अभी नहा धो के ऑल सेट और भाई लोगों के कपड़े धुल चुके हैं और सुखा दिए हैं सब ने। और बल्कि मेरी अभी लॉन्ड्री रहती है, मैंने ऑलरेडी कपड़े डाल दिए हैं, ठीक है ना। जब मैं नहाने घुसा था पर शायद से होने वाले होंगे या मे भी शायद 1 या 2 मिनट बची होगी, एक बार देखते हैं। हाँ देख लो, साइकिल कंप्लीट, कपड़े धुल चुके हैं, ठीक है। इनको भी अभी निकालेंगे और अपना ब्रेकफास्ट भी मैं रेडी कर दिया था। ब्रेड, हाथ में एप्पल और साथ में ये ओट्स वगैरह है भाई, इसमें दूध में भिगो के रख दिए थे, इतने ये सही हो जाएंगे। तो अब ये कपड़े वगैरह से रख देते हैं अपने और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई कपड़े वगैरह सुखा दिए सारे के सारे और अब थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई अब अपना ब्रेकफास्ट भी डन और अब चलते हैं काम पे। काम का मतलब है पढ़ाई, क्योंकि अब भाई वेडनेसडे को यानी कि कल अपना पेपर है और पेपर के लिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। तो भाई बैठ गए हैं अपने कुर्सी पे और पढ़ाई शुरू। बाहर का अपना व्यू भाई मैंने बंद कर दिया है ये, ताकि डिस्टर्ब ना हो। बाकी हालांकि ग्रीनरी दिखती है पर फिर भी गाड़ियाँ दिखती है, गाड़ियों का शौक है तो बाई चांस नजर ही जाए, क्योंकि भाई 1-2 गाड़ियों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है ना, लाइक दिल ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये वाली चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ कनाडा की पढ़ाई कैसे होती है। तो भाई यहाँ पे पता है नोट्स वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, सारा काम अपना लैपटॉप से ही होता है। तो लैपटॉप का सिस्टम मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने अलग अलग फोल्डर बना रखे अपने सब्जेक्ट वाइज। तो मेरा CMNS और ये भाई सारे लेक्चर्स हैं और फिर जो नोट्स है मेरे वो मेरे नोट पैड में है, ठीक है। ये रहे भाई वीक 3 कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है। ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं बैठ के और यहाँ पे हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं भाई, इधर फाइंडर भाई, ठीक है। तो अब अपना करते शुरू भाई। ये वाला टॉपिक करना है आज मेरे को, और लैंग्वेज शेप है, ये सारे कंप्लीट करने। ऑलमोस्ट मैंने तैयारी कर ली है पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि कल फाइनल पेपर है। तो बैठते हैं पढ़ने और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। बाकी बताना आपको ये तरीका कैसा लगा। रजिस्टर यहाँ पे भूल जाओ टोटली, मैथ्स वगैरह में चाहिए बस। बाकी आपका सारा नोट्स वगैरह भी अगर मर्जी आपको, अगर रजिस्टर में पेन पेपर से लिख सकते हो, बट मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं। तो करते हैं शुरू और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर नहीं, कई देर में भाई, काफ़ी ज़्यादा देर में, क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है ऑलरेडी। तो ऊपर से भाई आज रात की शिफ्ट भी है तो थोड़ा बहुत, कितने बजे तक का टाइम है पास, 8 बजे तक। तो मेरे पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे में खींचते हैं जितना हो पाता है और फिर आपसे मिलता हूँ। और दूसरी बात भाई, शिफ्ट शायद मैं आज जाऊँगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ उनको पहले इन्फॉर्म कर दूँ क्योंकि कल का पेपर है। तो भाई कल के पेपर की तैयारी करेंगे, ओके। और भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आवर जॉब, वो तो होती रहेगी, पेपर बार बार नहीं आते। और आपको पता है यहाँ के जो एग्ज़ाम्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंग्लिश का, वैसे इंग्लिश बोलता मैं, कम्युनिकेशन स्टडीज़ का, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाला जो अपने इंडिया में वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसमें रीडिंग्स दे रखी है अलग अलग बंदों की और भाई 18-18, 20-20 पेज हैं, उनकी रीडिंग्स पढ़नी पड़ती है जो हमें समझ में आता वो। और एक बात और, ये ओपन बुक है, ठीक है। ओपन बुक यानी 18 पेज आपके सामने खुले, अब ढूंढ लो आंसर। तो टफ़ है भाई, बहुत टफ़ है। और जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपके समझ में भी नहीं आएगा ये है कहाँ। तो भाई बहुत बुरा हाल है कम्युनिकेशन का, लाइक सारे टफ़ हैं, इतने आसान। बाकी मैं यूँ नहीं कहूँगा कि भाई इतना ज़्यादा टफ़ है। एक मैथ्स मेरे को लगती है क्योंकि मेरे पास 11th और 12th में मैथ्स थी नहीं, और वो भी बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू भाई अपनी इंडिया वाली। और जो कम्युनिकेशन स्टडीज़ है वो ईजी है, मैं यूँ नहीं कहूँगा टफ़ है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक ही जो बिब्लियोग्राफी वगैरह ये असाइनमेंट्स हैं ये सारे मैंने करके देख लिए, अच्छे नंबर आ रहे हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना और उस जो लिख रखा है ना 18 पेज एक बार पढ़ लो, आपके समझ में जाए कि वो है क्या। जैसे एक बुक पढ़ते हो आप, जैसे भाई मैंने अपने पास जब मैं फ्री टाइम होता है, मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ये वाली बुक ले रखी है शू डॉग, तो मैं ये पढ़ता रहता हूँ। तो अब इससे आदत हो रखी है मेरी, लाइक लगानी पड़ती है कुछ डिफरेंस।
अपने इंडिया में भी थोड़ी बहुत पढ़ता था, पर यहाँ पे अब मैं ये कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी मैंने पहले ही रेडी रख रखी है। तो अपना ये भी साथ के साथ ज़रूरी है ताकि अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि अब इसकी मेरे को आदत हो रखी है तो मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना स्केड्यूल में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं इस ब्लॉग को शुरू, नहीं ना ही ख़त्म, पढ़ाई को शुरू और पढ़ाई को रात तक ख़त्म। ठीक है, सो सी यू गाइज, और थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। तो भाइयों शाम के बज चुके हैं 7 और थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, और काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। और एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे मैं पढ़ता गया तो ये तो चीज़ें याद आई मेरे को कि ये बातें ज़रूरी है आपको बतानी। भाई मेरा अब एग्ज़ाम हो रहा है वीक 6 को, यानी कि 1 महीने 15 दिन में। ठीक है, अब मैं 1 महीने 15 दिन पहले, 1 महीने 25 दिन पहले कनाडा आया था, और अब 1 महीने 15 दिन तो मैंने ऐसे उड़ाए फिर थोड़े दिन बाद अपनी 1 सितंबर से क्लासेस शुरू हुई। तो अब हमारी ये वो वीक 1 था, और अब वीक 6 से, यानी कि 1 हफ्ते में, भाई 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली वीक 6 यानी 1 महीना और 15 दिन में एग्ज़ाम शुरू है, मिड टर्म। तो यहाँ पे भाई 1 सेमेस्टर 3 महीने का होता है और 1 साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो बतानी हैं। और अब आए हैं भाई, नया नया ये फीलिंग आई थी, और इससे पहले ही इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स आ गए। तो ऑलमोस्ट हो चुका है, मैंने वीक 2, वीक 1 और वीक 3 कर दिया है, वीक 4 रहता है, और वीक 5 मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ पहले, अब रास्ते में पढ़ लिया था, वो सिर्फ रिवाइज़ करना है। वीक 4 थोड़ा सा अनटच्ड है, उसके 2 टॉपिक है वीक 4 में, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 दिन की क्लास वो और पढ़नी है, और फिर अपना काम हो जाएगा। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो जैसे कि भाई हफ्ते में 1 क्लास होती है, तो यानी कि वीक 6 यानी कि मेरी सिर्फ इंग्लिश की 6 क्लास हुई है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ की, और आप देख लो 6 क्लासेस में मिड टर्म, और 6 क्लासेस में फाइनल एग्ज़ाम्स, यानी कि अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो 1 हफ्ते में मिड टर्म हो जाता है, और दूसरे 2 हफ्तों में अपने फाइनल पूरा एग्ज़ाम हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम्स, और आपका काम ख़त्म। तो भाई इतना डिफरेंस है कनाडा की और इंडिया की पढ़ाई में। बाकी अपना सारा काम हो चुका है, फाइनली कंप्लीटेड, और होप सो अब आप अपना दिल थाम के बैठो और मैं अपनी किताब थाम के बैठा हूँ, और कल देखते जो भी होता है आपको पता चल जाएगा। कल सुबह सुबह ही एग्ज़ाम है, तो विश मी बाय गुड लक। ठीक है, तो यस, ऑल द बेस्ट टू मी, ऑल द बेस्ट। और भाई मेरे को गुड लक बोलना, क्योंकि ये आज आ जाएगा आपके सुबह के 11 बजे, और आपके रात के 8:30 9 10 बजे मेरा एग्ज़ाम है। तो यस, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय।